हेलो हाय गाइस, थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी। बस स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट रुकते हैं, सबको ज्वाइन करने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर मेरा ना एस नहीं ओपन नहीं हो रहा है। ओपन नहीं हो रहा है, अभी देख लेते हैं क्या इशू है। बाकी तुमने इंस्टॉलेशन वाला पार्ट पूरा कर लिया है? इंस्टॉल सर मैंने किया था, सर उसमें लास्ट मिल रहा था मेल आईडी। वो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। इंस्टॉलेशन सर वाला काम लास्ट बाकी ने वाला कर लिया जो है। स्टेप था ना वो नहीं हुआ। लास्ट वाला स्टेप कौन सा वाला? जो लास्ट में मतलब सारा कुछ तो हो गया था, वो इंस्टॉल ओपन नहीं हो रहा था। ओपन नहीं हो रहा था। गरमजोत अपनी स्क्रीन शेयर करो और दिखाओ कि क्या इशू है, देखते हैं, सबसे पहले फिगर आउट करते हैं। स्क्रीन शेयर करूँ सर? गरमजोत से बात कर रहा हूँ मैं, अविनाश। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ जी, ठीक है। इंस्टॉल तो है। नहीं, इंस्टॉल ही नहीं है अभी तक आपका। इंस्टॉल पे क्लिक तो करो। एक मिनट। नॉर्मल वाला इंस्टॉल ना सर? हाँ हाँ, ये इंस्टॉल पे क्लिक करना है बस। बस अब डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ जी। अविनाश आप बताओ, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी? तो आप अपनी स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हो। सर अविनाश, हाँ जी सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ। सर इंस्टॉल तो ये सारा कुछ हो गया, तो लास्ट में नहीं आप माई एसक्यूएल सर्वर खोल रहे ओपन कर रहे थे वो। एग्जैक्टली कौन सा स्टेप पे स्टक हो आप? एक बार लास्ट स्टेप स्क्रीन कौन शेयर सा? करता हूँ सर। स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ जी। क्या सर्च कर रहे हो अविनाश? MS SQL सर्च होगा ना सर? एमएस एसक्यूएल की सर्च होगा, एसएसएमएस खोलोगे ना आप तो। ये ना, बस यहाँ पे नीचे लिखा था स्किप एंड ऐड अकाउंट लेटर। और हो गया, बस खुल जाएगा इसके बाद। बस खुल गया। और किसी को इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आई? सर ये आ रहा है, कुछ लिखना है? अभी करेंगे, बात करेंगे, सबके बारे में बात करेंगे। ओके। आप अपनी स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हो। और किसी को इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आई? हाँ, एक चीज़ थी ये, हमें कुछ जो 5 चीज़ें दिखाता है, बिजनेस इंटेलिजेंस, कोड टूल्स, ऐसा कुछ डाउनलोड तो नहीं करना ना? सॉरी क्या? मतलब ऐसा बिजनेस इंटेलिजेंस, कोड टूल्स, ऐसा कुछ डाउनलोड तो नहीं 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 करना ना? नहीं नहीं, वो सब कुछ डाउनलोड नहीं बस करना है। इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग कर दूँ, राइट? हाँ जी हाँ जी। या इंस्टॉल करना सीधा? इंस्टॉल पे क्लिक कर दो आप। वहाँ पे किसकी बात कर रहे हो? एसएसएमएस की बात कर रहे हो या फिर एमएस एसक्यूएल की बात कर रहे हो? एसएसएमएस। एसएसएमएस में सिंपल इंस्टॉल का ऑप्शन होता है जो वीएस कोड के अंदर, विजुअल स्टूडियो के अंदर। या बस उस पर क्लिक कर दो और इंस्टॉल हो जाएगा। ओके। हाँ जी।
अब 1 मिनट दो मेरे को, इंस्टॉल वगैरह करो, 1 मिनट दो बस मेरे को। ओके, स्टार्ट करें। अपना एसएसएमएस खोल लो। ओके, जब आप एसएसएमएस खोलते हो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है। मेरे पास मेरा एसक्यूएल का जो सर्वर है वो यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है। इफ आई रिमूव दिस, तो मेरे पास यहाँ पे बेसिकली कुछ भी नहीं है ना। ये सब कुछ जो मेरा फिल्ड अप है वो सब भी रिसेट कर देते हैं। तो या इस तरीके का आपके पास आता है। ठीक है, इस तरीके का जो कनेक्शन का पैनल है वो खुलता है आपके पास। मेरी आवाज आ रही है गाइस? Yes, sir. आर यू एबल टू हियर मी? ओके ओके ओके, ठीक है। इस तरह पैनल खुलता है। व्हाट वी नीड टू डू इज हम ब्राउज पे जाएंगे। ब्राउज में हमने क्योंकि लोकली इंस्टॉल किया अपना एमएस एसक्यूएल, तो लोकल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको आपके एसक्यूएल सर्वर का नाम मिल जाएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, देन उसके बाद जब नीचे आओगे तो ऑथेंटिकेशन के अंदर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन लगा होता है। ठीक है, इसको आपको चेंज करके विंडोज ऑथेंटिकेशन करना है। ठीक है, एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन प्लस सर्वर सर्टिफिकेट। ये इसको टिक कर देना है। ये 3 चेंजेस करने के बाद आप सीधा कनेक्ट पे क्लिक कर सकते हो। इट विल एस्टैब्लिश द कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा और इस तरीके से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा विंडोज वो क्यों करना ऑथेंटिकेशन क्यों करना चाहिए? द पॉइंट इज कि जो एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन होता है दैट इज फॉर कि हमने एक सर्वर के ऊपर प्रॉपर एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है एंड उसको हमने आईडी पासवर्ड वगैरह दिया, मल्टी यूजर्स उसको यूज करने वाले हैं। तो दैट इज एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ज्यादातर जब आप कंपनीज वगैरह में जाओगे तो आपको उसी के ऊपर वर्क करना होगा। एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। बट क्योंकि अभी हम के लिए हमारा लोकल ही इंस्टॉलेशन है तो हमने कोई पासवर्ड वगैरह अलग से सेट किया नहीं है। तो हम विंडोज ऑथेंटिकेशन मतलब कि भाई जो विंडोज में मेरा एसक्यूएल सर्वर पड़ा है उसी को ऑथेंटिकेट करके यूज कर ले। जब क्योंकि अभी हम प्रोफेशनल सेटअप पे नहीं है, अभी हम सिर्फ एसक्यूएल सीख रहे हैं। अभी हमें एसक्यूएल के सिक्योरिटी वाले पर्सपेक्टिव से फर्क नहीं पड़ता है। गेटिंग अ पॉइंट? ठीक है, Sir, मेरा install. स्क्रीन विजिबल है क्या? Yes, sir. क्योंकि मेरे को सिर्फ ब्लैंक दिख रही है। दिख रहा है ना मेरा जो एसक्यूएल एसएसएमएस खुला हुआ है वो दिख रहा है ना? Yes. ठीक है ठीक है। हाँ, आप पूछो, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? जी, मैं कह रहा था सर, इंस्टॉल करने के बाद सिंपली लॉन्च करना है ना उसको? हाँ जी हाँ जी, एसएसएमएस को लॉन्च करना है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मैं वहाँ सेंटर पे चला गया था इसलिए मैं लेट हो गया, वो क्लोज था फिर। अरे नहीं, मैंने बताया तो सही, सेंटर तो अभी क्लोज रहेगा वो वाला। ओके ओके। हाँ, अभी के लिए जब तक मैं इन्फॉर्म नहीं करता जब तक आपकी क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी। ठीक है, ओके सर। या ठीक है, आगे बढ़े गाइस। हाँ जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब मैं एसक्यूएल की बात करता हूँ तो माई एसक्यूएल ले लो, एमएस एसक्यूएल ले लो, नो एसक्यूएल ले लो, किसी भी। ठीक है, किसी भी सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम सिर्फ डायरेक्टली एसक्यूएल की बात कर रहे हैं। तो जब मैं एसक्यूएल की बात करता हूँ तो एसक्यूएल में मेरे पास 4, देखो एसक्यूएल है क्या बेसिकली, क्वेरीज हैं, कमांड्स हैं जो कि भाई मेरे डेटाबेस के ऊपर वर्क करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था ये चीज आपको। ठीक है, अब जब मैं एसक्यूएल की बात करता हूँ तो मेरे पास ना मतलब अलग अलग एसक्यूएल के वेरिएंट्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे कमांड्स हैं। अब इन से याद रख पाने के लिए इनको ना फर्दर कैटेगराइज कर दिया जाता है 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। एसक्यूएल इज अ होल लैंग्वेज, उसके मतलब 4 पार्ट है यू कैन से। ठीक है,
तो दीज 4 पार्ट्स आर, सबसे पहले आती है हमारे पास DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसके बाद आती है मेरे पास DML, डेटा, मेरे पास DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, एंड लास्टली मेरे पास आती है DTL, डेटा ट्रांजैक्ट लैंग्वेज, या TCL, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज भी बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। अब इसके अंदर हम DTL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के बारे में स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि एज अ डेटा एनालिस्ट आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। So we'll start with DML, then we will start with DDL, then we will move on to DML, and then we will end our SQL with TCL या DTL। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर को समझते हैं, एक बेसिक आइडिया लेते हैं किस तरीके से हम क्या वर्क करने वाले हैं, क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप एक एसक्यूएल का कमांड लिखो, जब भी आप एक एसक्यूएल का क्वेरी लिखो, तो जो भी एसक्यूएल के कीवर्ड्स हैं, जो भी एसक्यूएल के इंटरनल पार्ट है, वो सब आएगा आपका ऑल कैप्स में। ठीक है, वो आएगा प्रॉपर कैपिटल लेटर्स में। और उसके अलावा जो आप टेबल के नेम्स वगैरह वो आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, वो आपकी मर्जी होती है। ठीक है, अब एग्जैक्टली हमें करना क्या है कि वी विल प्रेस कंट्रोल N। ठीक है, एसएसएमएस के अंदर हम कंट्रोल N दबाएंगे, जिससे मेरा एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, गिव इट अ सेकेंड, मेरे वाला थोड़ा सा लैग कर रहा है। um, हेलो को हे हाय गाइस, मेरी आवाज आ रही है अभी?
यस सर। ओके Yes, ओके या मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं तो सिस्टम थोड़ा सा लैग हुआ था तो मैं रिस्टार्ट करके आया हूँ जस्ट। गिव मी अ सेकंड, अभी मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन वगैरह। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल अभी? है मेरी स्क्रीन विजिबल अभी? हाँ जी सर। ओके, यस 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 सिंपली आपको कंट्रोल एन करना है इसके अंदर एक नई फाइल ओपन अप करने के लिए। ठीक है, मेरे पास जो भी इसके कमांड्स एंड एवरीथिंग है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आई विल यूज दैट फाइल। ठीक है, बट आप लोगों को सारे कमांड्स लिखने हैं एंड यू हैव टू रन दैट। ठीक है, एक बेसिक सा आइडिया देते हैं कि एवरीथिंग हाउ एवरीथिंग वर्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने एक फाइल ओपन करी, यहाँ पे आप कमांड लिख सकते हो। लेट्स से मैंने कोई भी एक कमांड लिखा। ठीक है, कमांड की चलो बात करेंगे। मान लो मैंने कुछ भी लिखा और लेट्स जस्ट अज्यूम कि दिस इज अ एसक्यूएल कमांड। तो आपको करना क्या होता है, आप इसको सेलेक्ट करोगे। ठीक है, जितना भी आपने लिखा, जो भी आपको रन करना है उसको सेलेक्ट करोगे एंड यू कैन डू ऑल्ट एक्स। ठीक है, आप दबा सकते हो ऑल्ट एक्स टू एक्चुअली रन दैट कमांड। ठीक है, अब लेट मी ओपन अप अ फाइल। इसमें से मैं आपको आई विल टेल यू द कमांड्स कौन से पे हमें वर्क करना है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या तो सी, यहाँ पे हम, ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब होता है कि जब भी मैं एसक्यूएल के अंदर कुछ भी डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, आइदर डेटाबेसेस, टेबल्स या कुछ भी। गिव मी सेकंड, आई एम गेटिंग अ कॉल। सर या सॉरी, आई जस्ट गॉट अ कॉल। यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं DDL की। ठीक है, DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर हम अपने डेटा को, अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे होते हैं कि वट एवर द डेटा बेसिस वी विल हैव, वट एवर द टेबल्स वी विल हैव एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, समझ आया? सबसे पहले DDL का रिपीट क्या होता है? जी क्लास लीव हो रही थी बार बार। सॉरी। सर मैं बार बार लीव हो जा रहा था इसमें से, तो एक बार फिर रिपीट कर दोगे? श्योर श्योर। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब होता है कि मैं अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा हूँ। मतलब मैं डेटाबेसेस क्रिएट कर रहा हूँ, मैं टेबल्स क्रिएट कर रहा हूँ, मैं उन्हें ऑल्टर कर रहा हूँ। ठीक है, सो बेसिकली डेटाबेसेस एंड टेबल्स में अगर मैं बात करूँ तो कॉलम्स के नाम वगैरह डिफाइन करने तक का जो पार्ट है, ठीक है, एक एम्प्टी टेबल बनाना जिसके अंदर सिर्फ कॉलम डिफाइंड है, डेटा कुछ भी नहीं है, तो वहां तक का सारा पार्ट मेरा DDL के अंदर आता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आता है। एंड जैसे ही उस टेबल्स के अंदर मैं डेटा डालता हूँ, मैं अपनी वैल्यूज डालता हूँ, तो वो वाला पार्ट आ जाता है हमारा DML के अंदर। ठीक है, वैल्यू डालना, निकालना, देखना, अपडेट करना, रोज पे जब मैं बात कर रहा होता हूँ, सो दैट इज DML।
अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ कॉलम्स की तो दैट इज DDL। ठीक है, इतना बात क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब जब मैं DDL की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की जब मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर हम सबसे पहले अपना एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बैश नेम के हिसाब से एक कमांड लिखा, क्रिएट डेटाबेस 108। जब भी मैं कुछ भी क्रिएट करूंगा तो मैं क्रिएट कमांड यूज करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस व्हाटएवर द नेम इज वो लिखा। ठीक है, यहाँ पे जो पाइथन के वेरिएबल वाले रूल्स होते हैं वही लगते हैं। ठीक है, आप स्पेसेस नहीं डाल सकते बीच में, आप सिर्फ स्पेशल वेक्टर में से अंडरस्कोर यूज कर सकते हो एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सारे रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैंने सबसे पहली कमांड लिखी क्रिएट डेटाबेस TNDA 108। ठीक है, मैंने ऑल्ट X किया, इसको रन किया, आउटपुट में यहाँ पे लिखा आया, देखो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। राइट, मतलब ये कमांड मेरा रन हो गया है, मेरा एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है। ठीक है, दिस इज हाउ यू क्रिएट अ डेटाबेस। अब जब भी आप अपना SSMS ओपन करते हो, जब भी आप अपने SQL सर्वर के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो, तो ना बाय डिफॉल्ट कोई भी डेटाबेस सिलेक्टेड नहीं होता कि किस डेटाबेस पे हमें वर्क करना है, किस पे नहीं करना है। तो जब भी आप अपना SSMS ओपन करो, सबसे पहला कमांड जो आपको रन करना ही करना है दैट विल बी यूज। ठीक है, जो हमारे पास ये यूज का कमांड है, सेकंड कमांड, ये क्या करता है, ये बेसिकली डेटाबेस को सेलेक्ट करता है कि इस डेटाबेस के अंदर हमें काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज का कमांड मैं यूज रन करूंगा सबसे अब। एंड रिमेंबर कि यूज का जो कमांड है हमारा, ये आप हर बार जब भी SSMS ओपन करोगे सबसे पहले ये कमांड तो रन कर ही देना है। ठीक है, ये दिस इज नॉट अ वन टाइम थिंग, आपको हर बार ये वाला पार्ट करना ही करना है। ठीक है, तो अभी हमने किया क्या एग्जैक्टली, हमने अभी सबसे पहले जो कमांड रन किया उससे डेटाबेस क्रिएट किया, उसके बाद जो कमांड रन किया उससे उसको सेलेक्ट किया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो हमने डेटाबेस सबसे पहले क्रिएट किया और फिर उसको यूज कर लिया। ठीक है, अब डेटाबेस के अंदर जब लास्ट फ्राइडे को आई थिंक क्लास, थर्सडे को जो क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि डेटाबेस के अंदर वी क्रिएट टेबल्स। ठीक है, डेटाबेस के अंदर हम बनाते हैं टेबल्स। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मेरे पास एक मैंने एक सिंपल सा टेबल बनाया, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज करके। ठीक है, मैंने बताया कि जब भी मैं एक कुछ भी क्रिएट करूंगा मैं हमेशा क्रिएट कमांड का यूज करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ और टेबल बनाते हुए इट इज नेसेसरी कि मेरे को ना कॉलम्स मेरे को साथ में देने होते हैं। ठीक है, मतलब एक टेबल विदाउट अ कॉलम कैन नॉट एग्जिस्ट। ये बात हमने पावर BI के टाइम पे भी करी थी। तो मेरे को जब भी मैं SQL के अंदर भी टेबल बनाऊंगा तो मेरे को कॉलम साथ में डिफाइन करने पड़ते हैं। तो मेरे पास जो सिंपल सा कमांड निकल के आता है दैट इज क्रिएट टेबल। ठीक है, एम्प्लॉयज, मैंने एम्प्लॉयज के नाम से एक टेबल बनाया जिसके अंदर जो कॉलम्स है वो क्या है, सबसे पहला कॉलम है एम्प्लॉय ID। ठीक है, एम्प्लॉय ID का फिर मेरे को देना होता है डेटा टाइप। और सबसे पहले बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स के बारे में कि भाई डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा टाइप्स तो मेरे पास ना 4-5 तरीके के डेटा टाइप निकल के आते हैं। So first one is nvarchar, then we have int, then we have float, then we have date, and या ये 4 तरीके के मेरे पास मेन डेटा है। ठीक है, इसी में हमारा 99% ऑफ द वर्क्स हो जाता है। बट स्टिल कई जगह पे कई बार हमें और भी कई डेटा टाइप के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो वो फिर हम इवेंचुअली जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं nvarchar की। ठीक है, nvarchar क्या है? nvarchar इज बेसिकली कोई कुछ बोल रहा है क्या? जो डाउट वगैरह आ रहा है? नो सर, यही एनवर कैरी था आप बता रहे हो। हाँ, वो तो अभी मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट nvarchar फर्स्ट। ठीक है, nvarchar में पास जो डेटा टाइप होता है दैट इज फॉर टेक्स्ट। ठीक है, पाइथन में जो स्ट्रिंग्स होती है उसके इक्विवेलेंट हो गया ये SQL का। ठीक है, SQL में स्ट्रिंग्स को बेसिकली मैनेज करने के लिए, नोट डाउन करने के लिए वी यूज nvarchar। एंड nvarchar जब मैं यूज करता हूँ ना, इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, एक स्पेशल इसका प्रॉपर्टी होती है विच कि जब भी मैं nvarchar यूज करूंगा तो मेरे को ना साथ में लिमिट देनी पड़ेगी। ठीक है, लिमिट क्या है? दिस इज द वर्ड लिमिट। ये भाई मैंने बताया दिस इज लाइक अ स्ट्रिंग।
एंड varchar इज लाइक अ स्ट्रिंग। ठीक है, और जब भी मैं एक स्ट्रिंग के ऊपर वर्क कर रहा हूँ तो मेरे को एक वर्ड लिमिट देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने एम्प्लॉय आईडी के टाइम पे एंड varchar 10 दिया, इसका मतलब है कि एम्प्लॉय आईडी के अंदर जो भी मैं डेटा डालूंगा उसकी लेंथ मैक्सिमम 10 हो सकती है, 10 या 10 से कम अलाउड है। सिमिलरली जब अगला वाले पे आया तो मैंने एम्प्लॉय नेम डाला और एम्प्लॉय नेम विल बी 30 या 30 से लेस। सिमिलरली फोन नंबर में भी एनवायर क्या डाला एंड दैट विल बी 10 या 10 से लेस। अब वो तो एग्जैक्टली 10 ही होगा क्योंकि हमें पता है ये फोन नंबर 10 डिजिट्स का ही होता है ना। गेटिंग योर पॉइंट? बात समझ आ रही है मेरी? यस सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अप वी हैव इंट विच इज इंटीजर। ठीक है, जिसके अंदर हमारा स्कूल नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो आते हैं हमारे पास इंट के अंदर। ठीक है, तो एज को जैसे मैंने इंट में रखा है। ठीक है, सो मैं बोल रहा हूँ कि भाई एज एक इंटीजर है। सैलरी को मैंने रखा है फ्लोट में। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट इज वही नंबर्स बट डेसिमल वाले। ठीक है, जिसके अंदर पॉइंट्स अलाउड होते हैं। ठीक है, तो दैट इज फ्लोट। उसके बाद है मेरे पास डीओजी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग विल बी अ डेट तो इसको मैंने डेट के फॉर्मेट में रखा है। एंड डिपार्टमेंट आईडी लास्टली मैंने बनाया है एंड varchar। ठीक है, बात समझ आइए इतनी? Yes, sir. Yes, sir. डेटा टाइप्स क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो सिंस आपको डेटा टाइप्स क्लियर है, आप ये हमने बेसिकली टेबल बना लिया। तो व्हाट वी विल डू इज हम इसको भी रन कर लेंगे, एक टेबल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इट इज सेइंग कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब मेरा कमांड रन हो गया है। अब व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो टू ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, आई कैन गो टू डेटाबेसेस। ठीक है, डेटाबेसेस के अंदर हमने TNDA108 के नाम से डेटाबेस बनाया था, उसके अंदर एम्प्लॉयज का टेबल बनाया था। आई विल बी एबल टू सी दैट। ठीक है, कैसे देख पाऊंगा उसके बारे में अभी बात करते हैं। और मेरा सिस्टम काफी ज्यादा लैग कर रहा है अभी। गिव मी अ सेकंड, थोड़ा लैग कर रहा है मेरा सिस्टम। No problem, sir. या या तो यहाँ पे देखो डेटाबेसेस के अंदर TNDA108 मेरे को दिख रहा है। इसको भी मैं एक्सपैंड करूंगा अगर, इसके अंदर मेरे को काफी सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं। अभी सभी फोल्डर्स के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे, सबके बारे में तो नहीं, मतलब काफी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे टेबल्स, टेबल्स के अंदर अगर मैं जाऊँ, टेबल्स के अंदर देखो एम्प्लॉयज का टेबल दिख गया मेरे को। एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो इसके अंदर भी मल्टीपल फोल्डर्स होंगे और उन फोल्डर्स में अगर मैं कॉलम्स का फोल्डर खोलूंगा, लेट इट ओपन अप, तो देखो इसके अंदर मेरे सारे कॉलम के नाम रहे हैं विद डेटा टाइप एंड नल वगैरह वाला क्या है उसके बारे में बात करेंगे, बट या ठीक है, क्लियर है इतना पार्ट? इतना पार्ट क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, तो व्हाट विल डू इज कि आप ये वाला पार्ट नोट कर लो। ठीक है, जब स्क्रॉल करना हो तो बताना, विजिबल होगी। स्क्रीन तो आई थिंक विजिबल है गाइस, स्क्रीन विजिबल है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 ओके, ठीक है, तो आप नोट कर लो। ठीक है, 3 कमांड अभी तक हमने किए हैं, इन तीनों को नोट करना है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आई थिंक आपको एक बार में दिखा सकें। हाँ, तो कमांड रीडेबल है कमांड्स? Yes, sir. ओके, तो कर लो, ये तीनों कमांड नोट कर लो एंड वंस यू आर डन लेट मी नो, हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, जब आप इसको नोट कर लो तो बताना मेरे को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर आप ये एसक्यूएल कौन से सॉफ्टवेयर पर करवा रहे हो? SSMS हमने लास्ट थर्सडे वाले क्लास में इंस्टॉल किया था ना इसको। ओके सर। हाँ जी। लिखा गया? यस सर। ठीक है। बाकी लोगों ने किया, रन वगैरह किया, सब कुछ हो रहा है सही से रन? 1 मिनट सर बस। ओके ओके। डन सर हो गया। ओके, बाकी लोगों का भी हो गया? सबने किया क्या गाइस? गाइस हुआ क्या? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं देन। ओके, तो हमने यहाँ पे अभी एक टेबल क्रिएट किया। ठीक है, टेबल क्रिएट करना समझ आया, हमने एक प्रॉपर टेबल वगैरह क्रिएट कर लिया। इस टेबल को देखना कैसे है एंड एवरीथिंग, उसके बारे में हम डीएमएल के टाइम पे बात करते हैं। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन करते जाएंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ चीजें डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो उसके बाद अब हम आते हैं कुछ कंस्ट्रेंट्स के ऊपर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट्स के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास कीज एंड कंस्ट्रेंट्स आता है नेक्स्ट टॉपिक। कीज एंड कंस्ट्रेंट्स क्या होता है कि भाई मैं अपने कॉलम के ऊपर कुछ कंडीशंस लगा रहा हूँ। ठीक है, कि भाई जो भी डेटा उस कॉलम के अंदर आएगा उसको ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे एक्सेल के अंदर डेटा वैलिडेशन होता है, उस टाइप का कुछ आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने दोबारा एक टेबल बनाया एम्प्लॉयज के नाम से। ठीक है, इसमें मैंने एम्प्लॉय आईडी एंड वैरक्यार सेम रखा, बट इसके आगे मैंने रखा प्राइमरी की। दिस इज माय फर्स्ट कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये की है। इसके अंदर हमें बेसिकली 6 चीजों के बारे में पढ़ना है: प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल, चेक एंड डिफॉल्ट। ठीक है, जब मैं प्राइमरी की बात करता हूं तो प्राइमरी की का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि भाई इस कॉलम के अंदर वैल्यूज एक तो यूनिक होंगी, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, और कोई भी वैल्यू मैं खाली नहीं छोड़ सकता। ठीक है, प्राइमरी की का मतलब होता है कि ये सारी वैल्यूज यूनिक होंगी
एंड कोई भी वैल्यू मैं खाली नहीं छोड़ सकता, मेरे को सारी वैल्यूज फिलअप करनी ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी की। उसके बाद अगर मैं अगले की बात करूं तो नेक्स्ट में मैंने एम्प्लॉय नेम के ऊपर नॉट नल लगाया है। नॉट नल का मतलब होता है कि नाम रिपीट बेशक हो सकते हैं, बट कोई भी नाम ना ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते, मतलब हमें नाम की एंट्री करना जरूरी है। तो नॉट नल का मतलब होता है कि भाई एम्प्टी नहीं छोड़ी जा सकती ये वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यूनिक। यूनिक का मतलब होता है कि भाई इसके अंदर मैं एम्प्टी तो छोड़ सकता हूँ वैल्यूज, बट सारी वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए। अब जब सारी वैल्यू यूनिक होगी तो नल बी इज अ वैल्यू, तो नल बी एक ही आएगा। ठीक है, यूनिक के अंदर क्या होता है कि सारी वैल्यूज यूनिक होंगी, कोई भी रिपीटेशन या डुप्लीकेट्स नहीं होंगे। और नल वैल्यू जो खाली छोड़ेंगे वो भी सिर्फ एक ही वैल्यू को हम खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिक। अगर मैं उसके बाद चेक की बात करूं तो चेक का मतलब होता है कि भाई मैं एक कस्टम कंडीशन लगा रहा हूँ, तो ये कस्टम कंडीशन चेक करनी है। जैसे मैंने एज के ऊपर लगाया कि एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, ये मैं चेक कर रहा हूँ कि एज के कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू डाली जा रही है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होनी चाहिए, 18 या 18 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, जब मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ, सैलरी पे अगेन मैंने एक चेक लगाया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 0 मैंने किया हुआ है। ठीक है, सैलरी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो मेरे पास एक और कंस्ट्रेंट आता है दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट, कि भाई अगर इस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू जब डेटा एंट्री की जा रही है यूजर ने डाली तो ठीक है, तो वो वाली वैल्यू वहां पे डल जाएगी। बट बाई चांस अगर यूजर ने उस वैल्यू को खाली छोड़ा तो हम एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं कि भाई अगर और कुछ नहीं तो ये वाली वैल्यू तो डल ही जाएगी। ठीक है, हम एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जब मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात करी तो इसके अंदर मैंने या तो मतलब डिफॉल्ट लगाया, तो मतलब क्या होगा क्या कि भाई या तो जो मेरे एम्प्लॉयज हैं जो भी एंट्री कर रहा है इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर, वो जब एक एम्प्लॉय की एंट्री कर रहा है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर उसने कुछ मेंशन करी तो वेल एंड गुड, वो वाली डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी। बट अगर मेंशन नहीं करी बाई चांस तो बाय डिफॉल्ट गेट डेट का फॉर्मूला चल जाएगा। गेट डेट का फॉर्मूला क्या करता है, आज की डेट निकाल के देता है। और क्योंकि डिफॉल्ट के साथ लगा हुआ है तो भाई डेट ऑफ ज्वाइनिंग में जिस दिन एंट्री हुई है उस दिन की डेट बाय डिफॉल्ट डल जाएगी। ठीक है, एंड उसके बाद मेरे पास आता है फॉरेन की। ठीक है, फॉरेन की का मतलब क्या होता है कि भाई मेरे पास एक कॉलम के ऊपर ना मैं इस तरीके से कंडीशन लगा रहा हूं कि उस कॉलम के अंदर जो भी डेटा आएगा वो एक किसी दूसरे कॉलम में ऑलरेडी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट आईडी एक मैंने यू कैन से कॉलम बनाया और मैंने इसके ऊपर फॉरेन की लगाई और जो रेफर कर रहा है डिपार्टमेंट्स वाले टेबल की डिपार्टमेंट आईडी को। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि भाई जो भी डेटा मैं डिपार्टमेंट आईडी इस एम्प्लॉयज की इस डिपार्टमेंट आईडी में डालूंगा वो ऑलरेडी मेरा डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी में एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, इससे हमें ऑर्फन डेटा से बेसिकली फॉरेन की हमें ऑर्फन डेटा से बचाती है। ठीक है, ऑर्फन डेटा क्या होता है, ऑर्फन डेटा का मतलब होता है कि जो डेटा कहीं से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो जब भी मैं एक फॉरेन की बात कर रहा हूँ तो डिपार्टमेंट आईडी जो कि डिपार्टमेंट्स वाले टेबल में है उसमें जो डेटा एग्जिस्ट करता है सिर्फ वही डेटा मैं डिपार्टमेंट आईडी जो कि एम्प्लॉयज वाले टेबल में है उसमें डाल सकता हूँ। बात समझ आइए, बात क्लियर हुई है मेरी? सर फॉरेन की को ये बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी की होती है वो किसी और टेबल में जाके फॉरेन की बन जाती है। प्राइमरी की किसी और टेबल में जाके फॉरेन की बन जाती है, हाँ डेफिनेटली बोल सकते हो। हाँ जी, ठीक है, समझ आया? छो की रीजन कंस्ट्रेंट समझ आए? यस सर। ओके, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि एम्प्लॉयज वाले टेबल तो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ तो उसका क्या करना है वो भी बताऊंगा। और मेरे को डिपार्टमेंट वाले टेबल की भी नीड पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट वाले टेबल का भी एक क्वेरी लिखी हुई है मैंने। ठीक है, ये आप लोग क्रिएट कर लीजिएगा। पहले डिपार्टमेंट वाला टेबल बनाना, उसके बाद एम्प्लॉयज वाला बनाना। ठीक है, वरना चीजें वर्क नहीं करेंगी। और सबसे पहले क्या करना है कि ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाना है मुझे, जो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड एम्प्लॉयज वाला टेबल है इसको मुझे डिलीट कर देना है। तो मैं राइट क्लिक करूंगा एंड आई विल डिलीट दिस। ठीक है, क्योंकि मैं दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ तो दोबारा क्रिएट करने के लिए पहले वाला तो डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया, यहाँ से मेरा टेबल डिलीट हो गया।
अब पहले मैं डिपार्टमेंट्स वाला टेबल क्रिएट करूंगा। ठीक है, पहले मैंने डिपार्टमेंट वाली क्वेरी को सिलेक्ट करके रन किया, उसके बाद मैं एम्प्लॉयज वाला टेबल रन करूंगा, मतलब क्रिएट करूंगा, सॉरी। फिर मैंने ये वाले किए और दोनों क्रिएट हो गए। ठीक है, तो पहले ये रहा डिपार्टमेंट वाली की क्वेरी, ये लिख लो, और जब डिपार्टमेंट वाला हो जाए तो लेट मी नो, मैं फिर आपको एम्प्लॉय वाला भी दिखा दूंगा। ये डन गाइस। थोड़ा सा रह गया सर। ठीक है, कर लो, नो इश्यूज। गाइस डन क्या? यस सर, डन। ठीक है, तो ये था डिपार्टमेंट वाला। अब यहाँ से आप एम्प्लॉय वाला भी क्रिएट कर लो। ठीक है,
चले जाओ कोई नहीं। डन सर। डन, ठीक है, ये वाला पार्ट भी क्लियर है, कोई डाउट नहीं है आई थिंक। कोई डाउट नहीं है, राइट? एवरीवन, नो सर, गाइस कोई कोई डाउट नहीं। डाउट? ओके, नो सर। मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। चीजों को मॉडिफाई किस तरीके से करते हैं? तो यहाँ पे देखो, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज एड ईमेल इंट, मतलब मैं एम्प्लॉयज वाले टेबल के अंदर एक कॉलम डाल रहा हूँ इंटीजर वाला ईमेल के नाम से, जिसका डेटा टाइप मैंने इंटीजर रखा है। बट शिट, मेरे से तो गलती हो गई कि इंटीजर इज नॉट डेटा टाइप फॉर ईमेल, राइट? तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज, ऑल्टर कॉलम ईमेल एंड वेरकैर, ठीक है। इस तरीके से मैं इसका डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। नाम नहीं चेंज कर सकता यहाँ पे, मैं सिर्फ डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ ऑल्टर ऑल्टर से। ऑल्टर ऐड का मतलब एक नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ, ऑल्टर ऑल्टर का मतलब एक कोई प्रीवियस एग्जिस्टिंग कॉलम ऑल्टर कर रहा हूँ। एंड तीसरा कमांड अगर आप देखो तो ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज ड्रॉप कॉलम ईमेल, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर कॉलम को मैं ड्रॉप भी कर सकता हूँ, ठीक है। एक कॉलम डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉप का जो यूज है वो मैं सेपरेटली भी कर सकता हूँ, तो ड्रॉप टेबल एम्प्लॉयज किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एम्प्लॉय का टेबल ही ड्रॉप कर देगा, ठीक है। अगर मेरे को एक कंस्ट्रेंट लगाना है, एक कोई कंस्ट्रेंट ऐड करना है लेट्स से एम्प्लॉय आईडी पे, तो ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज ऐड प्राइमरी की ऑन एम्प्लॉय आईडी, मतलब इस तरीके से एम्प्लॉय आईडी के ऊपर कंस्ट्रेंट भी लगाया जा सकता है, ठीक है। बात समझ आइए, कंसेप्ट यस क्लियर है, सर। ठीक है। ये वाला कमांड्स और लिख लो, ये वाला आपका मेजर पार्ट था डीडीएल का, ठीक है। इसको एक एक करके रन करना है, ठीक है। रिमेंबर, ये सारी चीजें आप एक एक करके रन सर करेंगे। 41 पॉइंट में प्राइमरी की को अल्टर कर रहे हैं। नहीं नहीं, 41 में हम प्राइमरी की ऑल्टर नहीं कर रहे, हम प्राइमरी की ऐड कर रहे हैं एम्प्लॉयज वाले टेबल में एम्प्लॉय आईडी कॉलम के ऊपर। ओके सर। हाँ जी, ठीक है। रिमेंबर, इन वाली कमांड्स को लिख लो एंड इनको एक एक करके रन करना है, सबको एक साथ सेलेक्ट करके रन मत कर देना। ठीक है ना, मेरे को बताना वंस यू डन।
हुआ क्या गाइस? हे हाय, सॉरी गाइस, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है और मेरा लैपटॉप थोड़ा सा लैग कर रहा है। सो या वी विल ट्राई कि मैं एक्चुअली मैं आपको ना जो क्वेरीज वगैरह वो वीएस कोड पे दिखाता हूँ, ठीक है। वी विल नॉट यूज एसएसएमएस, मैं एसएसएमएस यूज नहीं करूंगा, आपको आई विल रिकमेंड कि आप एसएसएमएस ही यूज कीजिए, ठीक है। तो या लेट मी शेयर माय स्क्रीन। क्या दिख रहा है? तो अभी हमने ये वाले कमांड्स किए हैं, प्राइमरी की तक किया हमने, राइट? इतना हम कर चुके हैं। गाइस, हेलो।
Yes, sir. ओके ओके ठीक है, इतना हम कर चुके हैं राइट। अब इसके बाद मेरे पास ना डीडीएल में बेसिकली इतना ही पार्ट होता है, डीडीएल में बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो हमने बेसिकली डीडीएल वाला पार्ट अपना खत्म कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम डीएमएल वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले व्हाट वी विल डू इज कि हमें डेटा इंपोर्टिंग भी सीखनी है, ठीक है। हमें डेटा को इंपोर्ट करना भी सीखना है ना। तो डेटा इंपोर्टिंग के लिए जो कंसेप्ट है उसमें मतलब दो तरीके से मैं डेटा इंपोर्ट कर सकता हूँ अपने एसक्यूएल सर्वर के अंदर, ठीक है। तो एक पार्ट अभी सीखेंगे, ठीक है, दूसरा पार्ट फिर हम कल करेंगे, ओके। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, इंपोर्ट करने के लिए तो वीएस कोड का फायदा नहीं है, एसएसएमएस पे ही जाना पड़ेगा हमें। आई विल टेल यू द कंसेप्ट, ठीक है। एक तरीका बताऊंगा और एक तरीका फिर हम कल सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंस समझते हैं इन दोनों तरीकों में, डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो द डिफरेंस इज कि अभी जो हम मेथड यूज करने वाले हैं, जो भी हम मेथड यूज करने वाले हैं दैट इज सिंपली यू कैन से हम ना सीएसवी फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे एक बहुत ही ज्यादा सिंपल मेथड से, ठीक है, जो एसएसएमएस के अंदर ही इनबिल्ट मेथड होता है, उसको यूज करके हम एक सीएसवी फाइल को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। और जो कल मेथड हम सीखेंगे उसके अंदर हम प्रॉपर टेबल क्रिएट करके उन टेबल के अंदर एक्सेल फाइल में से डेटा डालेंगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? द मेजर डिफरेंस इज कि जब भी मैं इस तरीके से फ्लैट फाइल मेथड बोलते हैं इसको, तो जब भी मैं फ्लैट फाइल वाले मेथड से डेटा डालता हूँ अपने सर्वर के अंदर, तो होता ये है कि भाई उस पर ना कंट्रोल नहीं होता मेरा बहुत ज्यादा, उसके ऊपर मेरा बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। बट व्हेन वी डू द सेकंड मेथड जो हम कल सीखेंगे, तो मैं अपने डेटा को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। अभी के लिए सिंपल सा एक मेथड करते हैं। मेरे को सिंपली ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर में आके डेटाबेसेस में जाना है, डेटाबेसेस में TNDA1088 है, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, इस पे मैंने राइट क्लिक किया, आई गो टू टास्क। टास्क के अंदर मेरे को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इंपोर्ट फ्लैट फाइल का, इस पे क्लिक करूंगा, इस तरीके का मेन्यू खुल जाता है। आई विल डू नेक्स्ट, यहाँ पे ब्राउज करके मैं अपनी सीएसवी फाइल की लोकेशन दूंगा। सीएसवी फाइल कौन सी देने वाला हूँ मैं? सीएसवी फाइल में देने वाला हूँ अपनी चॉकलेट्स वाली, जो जिस चॉकलेट्स वाली सीएसवी फाइल पे हम वर्क कर रहे थे वही दे दी मैंने, ठीक है। वो मैंने सेलेक्ट करी, यहाँ पे टेबल का नाम मैं सिर्फ चोको कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि जब भी मेरे को आगे यूज करना है तो मेरे को नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नाम सिर्फ चोको कर दिया, ठीक है। आई विल डू नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे को डेटा विजिबल हो गया है, ठीक है। एक डेटा का बेसिकली प्रीव्यू मिल गया है कि भाई क्या क्या डेटा है मेरे पास, उसका एक प्रीव्यू मिल गया। सिंपली नेक्स्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना होता है कि आपको डेटा टाइप कौन सा चाहिए हर एक कॉलम का, ठीक है। कॉलम का नाम वगैरह क्या रहेगा, एंड वेदर इट विल बी अ प्राइमरी की और नॉट, और नल्स वगैरह अलाउड है या नहीं अलाउड है, ठीक है। तो कॉलम के नाम आई थिंक इट्स ओके, मेरे को ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। प्राइमरी की वगैरह भी किसी को नहीं बनाना है, मेरे को नल सब में अलाउ करने हैं, क्योंकि आगे चल के जैसे हम डेटा इंपोर्ट वगैरह करेंगे तो जरूरी नहीं है कि मैं सबकी इंफॉर्मेशन दू ही दूं, ठीक है। तो मैं अलाउ नल सब में कर दिए, ठीक है, सब में मैंने नल्स को अलाउ कर दिया। सर फ्लैट फाइल क्या होता है? सॉरी, फ्लैट फाइल होता क्या है, मतलब फ्लैट फाइल? फ्लैट फाइल का मतलब सीएसवी फाइल्स को बोला जाता है। सीएसवी फाइल पता है ना? यस सर। हाँ, सीएसवी फाइल को फ्लैट फाइल बोला जाता है, ठीक है। सिलेक्ट किया, सिंपली हिट नेक्स्ट, नेक्स्ट किया, यहाँ पे समरी आ गई और हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। डेटा इंसर्ट हो चुका है, क्लोज कर दो। और अगर आप यहाँ पे अब देखोगे टेबल्स के अंदर, तो यहाँ पे मेरे पास एक चॉकलेट के नाम से टेबल है, डिपार्टमेंट के नाम से टेबल है, एम्प्लॉयज के नाम से टेबल है, ठीक है। एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट जिस पे हम वर्क कर ही रहे थे अभी, और चॉकलेट के नाम से एक टेबल और आ गया मेरे पास, ठीक है। अब आज के लिए जो लास्ट कमांड हम सीखेंगे दैट विल बी टू व्यू द टेबल। एक किसी टेबल को हम देख कैसे सकते हैं, ठीक है, किसी भी डेटा को हम देख कैसे सकते हैं। तो एक फाइल बना लेता हूँ। जब भी मैं एसएसएमएस के अंदर आता हूँ, मेरा सबसे पहले कमांड क्या होता है? सबसे पहली चीज करनी होती है यूज एंड व्हाटएवर माय डेटाबेस नेम इज। तो ये रहा मेरे डेटाबेस का नाम, तो मैंने यूज कर लेना है, ठीक है। कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब द कमांड इज, जिससे मैं डेटा देखूंगा, दैट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम whatever my table name is. So it is Choco, right? So this is the command to actually see the data. कंट्रोल ले करके ऑल टेक्स्ट किया, तो बस यहाँ पे देखो एसएसएमएस के अंदर डेटा विजिबल हो गया। क्लियर है? समझ आया?
है ना। दो कमांड कौन से हैं? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको है एक तो, एंड उससे पहले वी हैव यूज एंड आवर डेटाबेस नेम। These are the two commands to actually view the data. ठीक है, मॉर्निंग, बात समझ आइए। Let me show just that window. Morning. ठीक है, these are the two commands जिससे आप डेटा वगैरह देख सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए टास्क है आपके पास कि डेटा इंपोर्ट कीजिए एंड इन कमांड्स को रन कीजिए और डेटा देखिए। मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। कर लो, दिस विल बी द लास्ट टास्क फॉर टुडे। एक बार ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए सर तो लेट मी नो। हाँ जी, सर वो मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है तो मैं बस इनको नोट ही कर रहा हूँ वो नोटबुक में। ठीक है, आप नोट कर लो, स्टेप्स वगैरह नोट कर लिए सारे। यस सर, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ और नोट कर रहा हूँ। ठीक है, नो इश्यूज। अभी के लिए आप इसी तरीके से नोट कर लो, जब लैपटॉप आए तो करके देख लेना। ठीक है, ओके सर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, सर लीव कर दो। हाँ यू कैन लीव या। ठीक है, बाकी लोग भी एक बार कंप्लीट कर लो, फिर यू गैस कैन लीव एज वेल। गुड मॉर्निंग। समझो तो आप ही बच्चे हो आज। चलो कर लो, नो इश्यूज। वंस यू आर डन लेट मी नो, फिर वी विल एंड द मीटिंग। ओके, समझौत किया। करमजोत हेलो।